हेलो स्टूडेंट, देखेंगे अगला न्यूमेरिकल है आपका 1.5 ग्राम यूरिया को 50 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। अगर इसकी डेफिनेशन और फॉर्मूला आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें बताया गया है। ठीक है, वही से डिटेल में समझाया गया है। यहाँ पर हम केवल न्यूमेरिकल करेंगे, इसलिए जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान जो दे रखा है वो 0.52 केल्विन इंटू किलोग्राम इंटू मोल इनवर्स है। देखो देखेंगे हम यहाँ पर, जहाँ के बी बराबर जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक 0.52 दे रखा है। ठीक है, और स्मॉल डब्लू विले, यानी स्मॉल डब्लू विले विले आप जानते हैं कि क्या होता है। और विले और विलाय के बारे में यदि पता नहीं है तो आप चैप्टर 2 की पहली वीडियो जाकर देख सकते हैं प्ले लिस्ट में, सॉल्यूशन वाले चैप्टर की, विलियन वाले चैप्टर की। ठीक है, विले यूरिया की प्रयुक्त मात्रा है 1.5 ग्राम। ठीक, कैपिटल डब्ल्यू यानी विलायक यानी जल की मात्रा 50 ग्राम, जैसा कि न्यूमेरिकल में दे रखा है 50 ग्राम जल है और 1.5 ग्राम यूरिया है। ठीक है, ये विले हो गया, ये विलायक हो गया। एम यूरिया, इतने का अणुभार, यानी यूरिया दे रखा है यूरिया, तो यूरिया का फॉर्मूला होता है हमारा NH2CO NH2, और इसका सबसे पहले संश्लेषण किया गया था प्रयोगशाला में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कौन सा तत्व जिसका जो है संश्लेषण किया गया था, तो वो यूरिया क्या है, प्रयोगशाला में किया गया था। सबसे पहला परीक्षण जो किया गया था वो NH2CO NH2 का। ये न्यूमेरिकल भी, ये इसका सूत्र भी पूछा जा सकता है कि यूरिया का सूत्र क्या है, NH2CO NH2। तो इसका अणुभार निकालेंगे, तो अणुभार इसका 60 होता है। 60 देखने कैसे होता है, जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 14 पे आता है। ठीक है, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा 14 प्लस दूसरा तत्व आया तो प्लस लाएंगे। हाइड्रोजन का परमाणु भार जो है वो कितना है, 1 है। इसका मूल्य की संख्या 2 है, तो 1 इंटू 2 प्लस कार्बन का 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, प्लस नाइट्रोजन का 14 होता है, प्लस हाइड्रोजन 1 पर आता है। यानी इसका तो परमाणु भार और परमाणु क्रमांक भी, यानी परमाणु भार एक ही होता है, परमाणु क्रमांक भी एक ही होता है, इंटू 2। इन सबको हमने जोड़ा और मल्टीप्लाई करके 60 आ गया। ठीक है, फॉर्मूला है हमारा, आगे देखेंगे। से देखो फॉर्मूला है हमारा डेल्टा टीवी इक्वल्स टू 1000 इंटू KB इंटू W अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ठीक है, इतना आ गया होगा आपकी समझ में। अब जो है इसे यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे, इधर देखेंगे आप, ये 1000 का 1000 रहेगा, ठीक है, और KB की वैल्यू दे रखी है आपकी, इसमें देखेंगे यहाँ 0.52 इंटू स्मॉल W की दे रखी है 1.5 अपॉन M की दे रखी है 60 और कैपिटल W की दे रखी है आपकी 50, देख लेंगे। ठीक है, 50 हो गई। ठीक, इन सब के ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले की मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले को डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 0.26 किलो। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इसे तो आप हल कर सकते हैं ना, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, दूसरा न्यूमेरिकल देखेंगे।
दूसरा न्यूमेरिकल है आपका ये वाला। एक कार्बनिक पदार्थ अणुभार 342 के 1 ग्राम जलीय विलयन का 27 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब 546.7 मिलीमीटर पाया गया है। विलयन स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए। इसमें न्यूमेरिकल में दे रखा है एक वायुमंडल दाब बराबर 760 मिलीमीटर पारे के होता है। ठीक है, इसमें देखेंगे हम कार्बनिक पदार्थ का अणुभार। कार्बनिक पदार्थ का अणुभार कितना दे रखा है? कार्बनिक पदार्थ का अणुभार दे रखा है आपका 342 यानी कि m 342। ठीक है, चूँकि 100 मिली के विलयन में कार्बनिक पदार्थ का भार और 1 ग्राम। इसे देखेंगे यहाँ पर 1% दे रखा है। ठीक है, तो परसेंट 100 होता है तो इसको नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1/100 ऐसा हो जाएगा। तो चूँकि 100 मिली के विलयन में कार्बनिक पदार्थ का भार 1 ग्राम, तो 100 मिली का विलयन में कार्बनिक पदार्थ का भार 1 ग्राम। ठीक, इसलिए 1000 मिली विलयन में कार्बनिक पदार्थ का भार हमारा कितना हो जाएगा 10 ग्राम। अब ये बात जिसको नहीं पता है तो आप मुझे कृपया बताएं। ठीक है, जिसको भी नहीं पता है। ठीक है भाई, ये दे रखा है 1%, तो चूँकि 100 मिली के विलयन में कार्बनिक पदार्थ का भार 1 ग्राम, तो 1000 मिली के विलयन में कार्बनिक पदार्थ का भार 10 ग्राम हो जाएगा। जब यहाँ 0 बढ़ेगी तो यहाँ भी एक 0 बढ़ेगी। अब यहाँ 3 2 0 है तो ऊपर 1 रहेगा। ठीक है, इतनी बात आगे समझ में। आगे देखेंगे तो W बराबर हमारा हो गया 10। W बराबर हो गया हमारा 10 ग्राम प्रति लीटर। ठीक है, फॉर्मूला हम जानते हैं कि सूत्र हमारा क्या होता है, P = CST। लेकिन यहाँ पर C की वैल्यू नहीं दे रखी कहीं भी, यहाँ पर W और M की वैल्यू दे रखी है। तो हम जानते हैं कि P बराबर W/M यानी ×S/T। इस बात का जिस स्टूडेंट को मालूम नहीं है इसके बारे में, वो पिछली वीडियो जाकर प्ले लिस्ट में और परासरण दाब की जो डेरिवेशन कराई थी उसे देख सकते हैं आप कि ये कैसे हुआ। ये सिद्ध करके आया था उस वाले न्यूमेरिकल के ऊपर ही, फॉर्मूले के ऊपर ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर और कुछ नहीं करना हमें। ठीक है, एक चीज़ और, P बराबर हमें दे रखा है ये रहा दाब, परासरण दाब 546.7 मिलीमीटर। ठीक, और एक वायुमंडलीय दाब होता है 760, तो इसको 760 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गई। S हमें निकालना है और T हमें दे रखा है ये रहा 27 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता होगा कि 27 डिग्री सेल्सियस होता है तो इसको केल्विन में चेंज करते हैं।
तो T बराबर 20 डिग्री सेल्सियस इक्वल तो 27 प्लस 273 इसमें ऐड करना पड़ता है, तो 300 केल्विन हो जाता है। समझ में आ गई बात? यानी कि तो डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है तो इसमें 273 ऐड करना पड़ता है। आशा है कि यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला है हमारा P इक्वल्स टू W/m/ST, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो P बराबर हमारा 546/760 इक्वल 10/W/10 आ गया, और M बराबर कितना हमारा 342, तो 342 इंटू S बराबर हमें क्या है निकालना है, T बराबर 300, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में। अब देखो S इधर ले जाना है, तो ये ऊपर वाला यहाँ सारा आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो S इक्वल्स टू ऊपर वाले जितने भी है, देखो 300 भी ऊपर है, S भी ऊपर है, 10 भी ऊपर है, और ये ऊपर है, तो ये यहाँ जाएगा, S ये यहाँ आ गया, तो 546 ऊपर चला जाएगा 342 के, ठीक है, अपॉन 760 इंटू 10 इंटू 300। अब देखेंगे इस बात को, समझेंगे कैसे गया ऊपर, ये कैसे नीचे आया। S है, S और 300 और 10 यहाँ मल्टीप्लाई होगी, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई होगी, तो ये दोनों ऊपर रह जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये इधर आ गया, इक्वल से इधर हो गई, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल से इधर आ गया, ऊपर आ गया, ये इक्वल से इधर आ गया, तो अब जो जाएगा तो अब नीचे जाएगा, क्योंकि अब डिवाइड में है तो ये उधर जाके अब क्या है इनटू में है इधर, तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ S तो रोक लिया, इन दोनों को हमने यहाँ नीचे पहुँचा दिया, ठीक है, 10 को और इसको यानी कि तीनों को, ठीक है। अब इसे हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 0.820, ठीक है, लीटर इंटू वायुमंडल इंटू केल्विन इनवर्स इंटू मोल इनवर्स, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गई बात? ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मालूम कर सकते हैं, और यदि आप चाहेंगे तो केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ मैं, फिजिक्स भी पढ़ा दूँगा, ठीक है। दूसरा लेक्चर फिजिक्स का ले लिया करूँगा, तो अगर आप चाहते हैं फिजिक्स भी पढ़ाना मुझसे तो आप कमेंट करें, ठीक है, और जैसा समझ में आता है ऐसा बताएं मुझे।